जब हम होली शब्द के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लाल गुलाबी गाल, पानी के गुब्बारे और शायद अमिताभ बच्चन का वो रंग बरसे वाला गाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वहाँ त्योहार मनाने का तरीका एक जैसा कैसे हो सकता है? आज हम आपको होली के ऐसे रंगों के बारे में बताएंगे जिनका मतलब सिर्फ गुलाल नहीं होता। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी श्रीवास्तव और स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल वीडियो होली के कितने रंग में। ब्रज की लठमार और फूलों वाली होली। सबसे पहले चलते हैं उस जगह जहां होली की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि ब्रज। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव। यहाँ की होली लठमार होली के नाम से मशहूर है। इसका बैकग्राउंड बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि कृष्ण, जो कि नंदगांव से थे, अपनी सखा टोली के साथ राधा से मिलने बरसाना के गांव जाते थे और उन्हें चिढ़ाते थे। जवाब में राधा और उनकी सखियां लाठियों से उनका स्वागत करती थी। आज भी हजारों साल बाद यहाँ परंपरा जारी है। महिलाएं लाठियां भांजती हैं और पुरुष ढाल लेकर अपना बचाव करते हैं। लेकिन ब्रज में सिर्फ लाठियां नहीं है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होती है फूलों की होली, जहां रंग नहीं बल्कि कुंटल के हिसाब से ताजे फूलों की पंखुड़ियां भक्तों पर बरसाई जाती है। ये होली का सबसे सौम्य और दिव्य रूप है। वाराणसी की मसान होली। अब चलते हैं दुनिया के सबसे पुराने शहर वाराणसी में, जहाँ की होली सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इसे कहते हैं मशान की होली। मणिकर्णिका घाट, जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती है, वहाँ महाशमशान पर लोग चिता की भस्म यानी कि राख से होली खेलते हैं। मान्यता है कि शिव, जिन्होंने अपनी शादी में भूत प्रेत और अघोरियों को बुलाया था, वे रंगभरी एकादशी के अगले दिन मणिकर्णिका घाट पर अपने गणों के साथ मसान में होली खेलने आते हैं। ये दृश्य थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन इसके पीछे की फिलॉसफी बहुत गहरी है। ये दुनिया का इकलौता उत्सव है जो मौत के बीच में मनाया जाता है। ये सिखाता है कि शिव के लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही उत्सव है, जहाँ राग भी है और राख भी। शांति निकेतन और डोल पूर्णिमा। यूपी से सीधा चलते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ होती है डोल यात्रा या डोल पूर्णिमा। शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बसंत उत्सव की शुरुआत की थी। यहाँ होली का मतलब हुड़दंग नहीं बल्कि कला और संस्कृति है। छात्र पीले कपड़े पहनते हैं और रविंद्र संगीत गाते हैं और एक दूसरे को अबीर लगाते हैं। वहीं बंगाल के बाकी हिस्सों में भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक पालकी या डोली में बैठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए पीछे चलते हैं। ये होली का वो रूप है जो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। आनंद साहिब का होला मोहल्ला। पंजाब में होली का रंग बिल्कुल अलग है। यहाँ इसे होला मोहल्ला कहा जाता है। इसकी शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु साहिब चाहते थे कि सिख केवल होली के रंगों में न डूबे बल्कि अपनी मार्शल आर्ट, गतका और युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन करें। आनंदपुर साहिब में आज भी निहंग सिख घोड़े पर सवार होकर तलवारबाजी करते हुए ऊंची पगड़ियां बांधकर अपना जौहर दिखाते हैं। ये होली हमें याद दिलाती है कि उत्सव मनाने के लिए सुरक्षित देश चाहिए और सुरक्षा के लिए शक्ति। गोवा का शिगमो। समुद्र के किनारे बसे गोवा में होली को शिगमो के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं बल्कि 14 दिनों का एक बड़ा उत्सव होता है। यहाँ ये एक बड़े कार्निवल जैसा दिखता है। झांकियाँ निकलती हैं, लोग पारंपरिक वेशभूषा में सड़क पर डांस करते हैं, जिसे गोफ और शिम्बो डांस कहा जाता है। ये किसानों का त्योहार है जो फसल कटाई की खुशी में मनाया जाता है। पुर्तगाली प्रभाव और कोंकणी संस्कृति का ये मेल अद्भुत लगता है। मणिपुर का यासांग। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर की होली को यासांग कहा जाता है। ये मणिपुर का सबसे बड़ा त्योहार है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि थाबल चोंगबाई एक ट्रेडिशनल डांस है, जहाँ लड़के लड़कियाँ हाथ पकड़कर चांद की रोशनी में नाचते हैं। उत्सव की शुरुआत एक छोटी बांस की झोपड़ी जलाने से होती है, जिसे अक्सर हम होलिका दहन कहते हैं। यहाँ होली खेल खूल और मेल मिलाप का फेस्ट है। प्रयागराज की कपड़ा फाड़ होली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के लोकनाथ इलाके में एक ऐसी होली होती है जिसे सुनकर आप हंस पड़ेंगे या हैरान रह जाएंगे। इसे कहते हैं कपड़ा फाड़ होली। यहाँ डीजे बजता है, जोश हाई होता है और लोग एक दूसरे के कुर्ते और शर्ट फाड़ कर बिजली के तारों पर लटका देते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे वहाँ के लोगों का तर्क ये है कि अहंकार और पुराने बंधनों को फाड़ने का ये प्रतीक है। ये दोस्ती और बेबाकी की परिकाष्ठा भी माना जाता है। केरल का मंजल होली। दक्षिण भारत में होली उत्तर जैसी नहीं होती है, लेकिन केरल में कोंकणी और कुडुम्बी समुदाय इसे मंजल कुली के रूप में मनाते हैं। यहाँ गुलाल की जगह हल्दी का इस्तेमाल होता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर हल्दी के पानी से होली खेलते हैं। ये बहुत ही सात्विक और औषधीय गुणों वाली होली होती है। ये दिखाता है कि दक्षिण भारत अपनी जड़ों और आयुर्वेद से कितना जुड़ा हुआ है।
रंग पंचमी महाराष्ट्र और एमपी। होली के 5वें दिन मनाई जाने वाली रंग पंचमी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, खासकर इंदौर में मुख्य होली से भी बड़ी मनाई जाती है। इंदौर के रजवाड़ा पर लाखों की भीड़ पर जब नगर निगम की मिसाइलों से रंग बरसता है तो वो नजारा देखने लायक होता है। ये देवताओं की होली मानी जाती है। तो देखा आपने, भारत की इस तस्वीर में कितने रंग हैं? कहीं राख है तो कहीं फूल, कहीं लाठी है तो कहीं हल्दी, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, बुराई पर अच्छाई की जीत और अपनों से जुड़ने की चाह। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके शहर में सबसे अनोखी परंपरा क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।